हर घर की एक स्टोरी होती है कि आज घर में क्या पकाया जाए, ऐसा पकाया जाए जो हर घर वाले अफराद जो हैं एक-एक अफराद को पसंद भी आए और मज़े ले लेकर खाएँ। तो रेस्टोरेंट को भूल जाएँगे इस रेसिपी को बनाने के बाद। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपको चाहिए 2 खाने के चम्मच आपने तेल शामिल करना है। एक कढ़ाई के अंदर उसके अंदर शामिल कीजिएगा प्याज़। अच्छा, एक बड़े साइज़ का प्याज़ शामिल करना है इसके अंदर काट के, और उसके बाद आपने इसको हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन होने देना है। हल्का जैसे इसका कलर ब्राउन आएगा तो उसके अंदर शामिल कर दीजिएगा आप 1 टेबलस्पून भरकर आपने साबित गरम मसाला। फिर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा 1 टेबलस्पून भरकर खुश्क धनिया साबित वाला। फिर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा 1 छोटा टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, क्योंकि सयाज ज़ीरे का इस्तेमाल साबित गरम मसाले में था, सफ़ेद ज़ीरा अलग से शामिल किया है। फिर आपने इसको 1 से 2 मिनट कुक करना है। देख सकते हैं लाइट गोल्डन कलर तकरीबन आने के करीब था प्याज का। बस 1 मिनट कुक किया गरम मसाले और तमाम चीज़ों के साथ। 1 से 2 मिनट स्पाइसेस के साथ भूनने के बाद प्याज को फिर बाकी की चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। बस परफेक्ट कलर प्याज का आ चुका था। अब आपने इसके अंदर चिकन शामिल कर देना। चिकन मैंने लिया है, इसके लिए आधा किलो चिकन का इस्तेमाल किया है। आप बोनस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और हड्डी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हड्डी का इस्तेमाल मैं कहूँगी हड्डी के साथ जो गोश्त का इस्तेमाल करेंगे उससे जायका बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो बेहतर है कि आप जो है वो हड्डी वाले गोश्त का इस्तेमाल करें। उसके बाद चिकन को अच्छे से आपने भून लेना है सिंपल प्याज के साथ। चिकन की 3 से 4 मिनट मैंने बहुत अच्छे से भुनाई की है। 3 से 4 मिनट सिंपल चिकन को भूनने के बाद जब इसका कलर दे सकते हैं थोड़ा सा वाइटिश की तरफ जब चला गया, तो तभी इसके अंदर टमाटर शामिल कीजिएगा। टमाटर इसके अंदर 3 से 4 अदद आपने शामिल कर देने हैं। टमाटर दरमियाने साइज़ के लिए हैं, काट के शामिल कर दीजिएगा। चाहें तो छिलका उतार के भी शामिल कर सकते हैं अगर जल्दी गलाना चाहते हैं। उसके बाद टमाटर को भूनेंगे, सिंपल दरमियानी आंच में भूनना है ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाएं। गलने में थोड़ी देर लगाते हैं, तो इसको ढक्कन लगा के छोड़ दीजिएगा। फिर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा 2 छोटे टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसी के साथ भून लेंगे। आपने अच्छे से भून लेना है। फिर शामिल करते जाएं तमाम के तमाम स्पाइसेस। कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 छोटा चाय का चम्मच 1 टीस्पून। लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, आधा छोटा चाय का चम्मच। फिर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून टू 1 टीस्पून के करीब तरीन इस्तेमाल कीजिएगा। फिर आप इसके अंदर नमक हस्बे ज़ायका, क्योंकि चावलों में ज़्यादा नमक जाता है तो इसका इस्तेमाल आपने जो करना है थोड़ा सा ज़्यादा नमक इसमें, लेकिन चख लीजिएगा। पहली दफ़ा में अगर ज़्यादा डाल देंगे तो नमक की मिकदार ज़्यादा हो सकती है, इस वजह से आप जो है तकरीबन 1 टीस्पून पहले डाल लीजिएगा, बाद में चख लीजिएगा। तमाम स्पाइसेस डाल के इसको अच्छे से भुनने देंगे, कवर करके छोड़ देंगे। इतने में मैंने चावल ले लिए थे। अच्छा, चावल लेकर इसको अच्छे से भिगो दिया था, भिगो कर, ताकि 30 मिनट पहले भिगो के रखेंगे तो एक एक दाना अलग अलग होगा और खिला खिला आपका चावल जो है बनेगा। सो पहले से धोकर भिगो दिया चावलों को, और उसके बाद अच्छे से जब मसाला हो गया रेडी, ये दे सकते हैं चिकन अच्छे से भुना गया, साथ में टमाटर भी सॉफ्ट हो गए, तो तभी आपने इसके अंदर 1 प्याली आपने शामिल करने उबले हुए सफ़ेद चने। सिंपल चने लीजिएगा, धोकर रात में भिगो कर रख दें। रात भर भिगोए रहेंगे तो सिंपल सुबह में प्रेशर कुकर में थोड़ा सा नमक डाल के, या सिंपल नमक के बगैर भी आप इसको उबाल सकते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के। और उस पानी को ज़ाया मत कीजिएगा, उस पानी को आप इस्तेमाल कीजिएगा बाद में। इसी चावल में पानी जो शामिल करते हैं सिंपल उसकी जगह वो इस्तेमाल कर लीजिएगा। चनों को भी 3 से 4 मिनट अच्छे से भूना। भूनने के बाद जब चिकन भी गल गया, चने तो ऑलरेडी बॉयल हुए हुए थे, तो इसके अंदर शामिल किया है वही वाला पानी जो आपको बता रही थी कि मैंने जो है वो चनों वाला पानी बचा के रख लिया था। जो चने उबालते हुए मैंने यूज़ किया था उसको मैंने फेंका नहीं, इसी में यूज़ कर लिया। अगर कम पड़े तो तकरीबन ये है मैंने 1.5 गिलास पानी शामिल किया है। साथ में इसके अंदर मैंने शामिल की हैं 2 अदद हरी मिर्चें, और चाट मसाला 1 टीस्पून भरकर शामिल कर दीजिएगा। 1 से 1.5 टीस्पून चाट मसाला चला गया, और नमक अब चख लीजिएगा। अच्छा, इसके अंदर 3 से 4 बॉयल आने देंगे। इसी पानी के अंदर, उबलते हुए पानी के अंदर भी शामिल कर देना है जो भिगो के रखे थे चावल। चावलों के इसके अंदर शामिल करते ही बस एक दफ़ा चम्मच चलाना है, और उसके बाद आंच कर देनी है दरमियानी से तेज़, ताकि चावल भी तकरीबन 80% गल जाए और साथ में पानी भी अच्छे से ड्राई हो जाए। जब पानी अच्छे से ड्राई हो जाए और चावल गल जाएँ तो ऊपर से
आपने इसमें डालना है घोल कर जो है वो ज़ाफ़रान। दूध में घोल कर ज़ाफ़रान को शामिल कीजिएगा इसके ऊपर से, और उसके बाद आपने ढक्कन लगाकर इसे दम दे देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट का। 10 से 15 मिनट का दम के बाद ये देख सकते हैं परफेक्ट चावल हो चुके हैं रेडी। एक गोल्डन मज़ेदार ज़ाफ़रानी पुलाव जो कि बहुत रिच और मज़ेदार होगा कि आप हैरान रह जाएंगे। इसका टेस्ट भी बहुत यम्मी होगा क्योंकि इसमें चने और चिकन का इस्तेमाल किया, ऊपर से जो ज़ाफ़रान का टेस्ट आएगा ना गाइस, आप हैरान रह जाएंगे। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल रेसिपी करिए इसको रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी, मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे। तो कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। मज़े मज़े की रेसिपीज़ भी जाके ज़रूर देखिएगा चैनल पे। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।